हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग गिरिडी। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी, है ना, कंप्यूटर मेमोरी। इसको हिंदी में स्मृति भी बोल देते हैं ना, स्मृति। और मेमोरी से आप सभी परिचित होंगे, ठीक है। मेमोरी से आप सभी परिचित होंगे। आप अभी पेन ड्राइव का यूज़ ज़रूर किए होंगे या फिर आप चिप का यूज़ ज़रूर किए होंगे ना। इतना छोटा चिप आता है ना, वो मेमोरी ही होता है, मेमोरी कार्ड उसको बोलते हैं। तो अधिकतर लोग मेमोरी कार्ड का यूज़ किए होंगे, या फिर आपके फ़ोन में तो अब मेमोरी आने लगा बहुत ज़्यादा। तो अब लोग कोई मेमोरी अधिकतर यूज़ नहीं करता है, लेकिन कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं वो लोग ज़रूर यूज़ करते होंगे, पेन ड्राइव वगैरह। तो वही मेमोरी के बारे में हमें आज पढ़ना है, स्मृति के बारे में हमें आज पढ़ना है, जो हम लोग दिमाग में चीज़ याद रखता है। वैसे कंप्यूटर भी चीज़ों को याद रखता है ना, कोई चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो उसी स्टोरेज डिवाइस के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले कुछ बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है, 4 5 6 क्लासेस हो चुकी है, उस क्लास को जाकर के देखिएगा। और मैं आपको एक पेड कंटेंट आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से, सीक्वेंस वाले तरीके में, ठीक है। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, सभी लोग पैसा कमाने के चक्कर में लगे हैं, ठीक है। तो मुझे भी पैसा मिलेगा इससे, है ना मैं भी पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन आपको फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। आपसे उतने पैसे मैं ले नहीं रहा हूँ। यूट्यूब से कब पैसा आएगा ये पता नहीं, ठीक है। ये समझिए, इस तरह से समाज सेवा ही ये हो गया, ठीक है। लेकिन भविष्य में, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। और मेमोरी की हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना कि जो मेमोरी होता है ना, उसको दो भाग में कंप्यूटर बांट दिया। क्या किया कंप्यूटर वाले, जो बनाने वाले लोग थे, ये मेमोरी को दो भाग में बांट दिया। एक बोला प्राइमरी मेमोरी बोल दिया, एक बोल दिया सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। अभी सही हो गया, एज सेकेंडरी, है ना, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इसको बोलेंगे जो मेमोरी का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कंप्यूटर को। उसके बिना कंप्यूटर भाई काम ही नहीं कर पाएगा, उसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर पाएगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। और सेकेंडरी मेमोरी क्या कहेंगे, किसको, सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे जो मेमोरी, ऐसा मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी की हेल्प करता हो, या फिर उसका कोई यूज़, मतलब यूज होता है भाई तभी तो है, उसका नहीं रहेगा तो हमारा कंप्यूटर काम कर लेगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंडरी मेमोरी, है ना। ऐसा क्यों किया, तो पता है जो प्राइमरी मेमोरी होता नहीं, बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, तभी तो हमारा फ़ोन चल पाता है फास्ट। और वो फास्ट मेमोरी बनाने में बहुत खर्चा आता है ना। तो अब मेमोरी में ही खर्चा कर देगा कंपनी, तो फिर कंप्यूटर का दाम बढ़ जाएगा। इसलिए प्राइमरी मेमोरी को छोटा छोटा बना लिया जाता है, ठीक है, समझ गए। जितना काम का हो, 4 GB 5 GB 10 GB 16 GB 32 GB, इतने बड़ा बनाता है प्राइमरी मेमोरी, है ना। यहाँ तक कि 2 MB का भी प्राइमरी मेमोरी होता है, 3 MB का भी प्राइमरी मेमोरी होता है, ऐसा करके होता है। अभी दिखाएंगे आपको। बताइए 3 MB मेमोरी में आपका कुछ काम होगा, नहीं ना होगा। लेकिन ये मेमोरी बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, इसका खर्चा बहुत आ जाता है बनाने में, इसीलिए छोटा छोटा बनाया जाता है। और साथ में जो आप मेमोरी में डाल के रखेंगे गाना उना, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इसमें खर्चा आता है कम, समझे। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का कम्बिनेशन बना करके हमारा कंप्यूटर सस्ता में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ दिया, आगे समझते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। तो प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए प्राइमरी मेमोरी की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से जाना जाता है ना। तो जितने, हाँ, उसको सेमीकंडक्टर, प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, वो सेमीकंडक्टर का ही बना होता है। ये और कोई दूसरा चीज़ का नहीं बन सकता है। जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी में आता है कैसेट, तो कैसेट होता है ऑप्टिकल मेमोरी, होता है ऑप्टिकल डिवाइस होता है वो, है ना। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर से बना होता है, इसलिए उसका नाम रख दिया सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना। ये बात सही है। आगे हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रैम, है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा कंप्यूटर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला। उसके बाद रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। दोनों में डिफरेंस बताएंगे आपको, है ना। ये तो छोटा सा होता है 1-2 MB का, ओक्रोस कम होता है। कैच, ये भी बहुत ही छोटा होता है, 3 MB 4 MB का होता है। रजिस्टर, ये सब मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, ये सब मेमोरी जो होता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ना, ठीक है। तो ये सब को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। रैम, रैम, रोम, कैच, है ना। कैश भी पढ़ता है, इसको लोग को कैश पढ़ देता है ना। तो कैच और कैश जैसा मैंने पढ़ी है ना, कैश ही पढ़ना सही होगा। रजिस्टर, ये 3 रजिस्टर, कॉपी में लिखने वाला रजिस्टर, ये भी एक टाइप का मेमोरी जी, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे फास्ट मेमोरी जो होता है ना, वो रजिस्टर मेमोरी होता है, ठीक है। आगे आपको दिखाएंगे, अभी हम लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। तो ये सब क्या है,
ये सब प्राइमरी मेमोरी है, याद रख लीजिएगा, अभी सबको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा हमारा कौन आ जाता है, सेकेंडरी मेमोरी आ जाता है। इस सेकेंडरी मेमोरी को ना क्या कह देते हैं, एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी मेमोरी यानी कि सहायक मेमोरी। एक्सिलरी वर्ब पढ़े ना इंग्लिश में, सहायक वर्ब होता है वो सब, उसी तरह से सहायक मेमोरी या फिर बैंकिंग स्टोर मेमोरी इसको कहते हैं। ठीक है, ये सब मेमोरी जो होता है ना कंप्यूटर के बाहर लगाया जाता है, अंदर में भी लगाते हैं, लेकिन जो मेन एरिया होता है उसके थोड़ा सा बगल में लगाते हैं, है ना, मेन एरिया के बगल में लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये मदरबोर्ड है तो ये इधर में साइड में लगल रहेगा ये, या फिर बाहर से लगाएंगे हम लोग। मान लीजिए कंप्यूटर है तो कंप्यूटर से बाहर में बाहर जितना भी लगाएंगे मेमोरी हम लोग, वो सब क्या कहलाएगा, वो सब हमारा कहलाएगा सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपका हो गया डीवीडी, है ना, डीवीडी आप लोग देखते हैं ना, कैसेटवा, है ना, सीडी, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव सबसे देखिए जो होता है अभी, हार्ड डिस्क, है ना, कंप्यूटर में लगना ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें क्या है, तो हमारी एक ये सब हमारी यानी कि सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, और एक छूट गया जो कि अभी प्रचलित बहुत हो रहा है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD, है ना, इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये हार्ड डिस्क की जगह में यूज़ होता है, अभी बहुत फास्ट होता है लेकिन महंगा आता है। ठीक है, चलिए आगे समझाते हैं, आगे मिलेगा वो ज़रूर। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं प्राइमरी मेमोरी को, रोम क्या होता है। ठीक है, रोम पता है क्या होता है सो, जैसे कि आप ये नोकिया वाला फ़ोन खोलेंगे ना, नोकिया वाला फ़ोन, तो उसी तरह तुरंत क्या आएगा, टिलिंग टिलिंग हाथ करके और हाथ मिलाएगा करके, है ना, आवाज़ करके। तो वो जो चीज़ टिलिंग टिलिंग करता है ना, और जो हाथ मिलाता है ना, ये फ़ोन से कभी डिलीट नहीं होगा, ज़िंदगी में वो फ़ोन से डिलीट नहीं होगा, है ना। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं। नहीं, चलिए ये एग्जाम्पल समझिए, इसे समझ पाइएगा, ये कभी भी ज़िंदगी में डिलीट नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ होता है ना, ये कहाँ पर भरा होता है, तो ये वाला चीज़ भरा होता है रीड ओनली मेमोरी में। जैसे कि मान लीजिए आप एक घर बनाए हैं ना, एक आप घर बनाए हैं, तो घर को ऑपरेट करने के लिए एक मालिक होना चाहिए, है ना, घर को ऑपरेट करने के लिए एक मालिक होना चाहिए। तो मालिक आप बहुत सारा रख सकते हैं, लेकिन जब घर से मालिक को चल जाएगा तो एक छोटा सा चीज़ होना चाहिए जो हमारे घर को ऑपरेट कर सके, है ना। ठीक है, तो वैसे ही ऐसा समझिए संविधान होता है ये, जैसे हमारा संविधान है ना, सरकार चेंज होते रहती है ना, वैसे हमारा और भी मेमोरी चेंज होते रहेगा, लेकिन संविधान हमेशा एक रहता है ना, उसमें अपडेट कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा ये रोम है, इसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिखा गया नाम इसका रीड ओनली मेमोरी। एग्जाम में पूछ लेगा कि इनमें से किसको सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, किसको हम लोग पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते, उसमें लिख नहीं सकते हैं कुछ, तो रोम में हम लोग कुछ लिख नहीं सकते हैं। इसमें पता है पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसे कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, वो एक टेस्टिंग करता है कि हमारा कंप्यूटर सही है कि नहीं। वो किस में भरा होता है, तो रोम में भरा होता है। ये जो कंपनी बनाती है लैपटॉप, उससे आता है बन करके। बूट वाला मेन्यू, कैसे कंप्यूटर हमारा ऑन होगा उसको बोलते हैं बूट, है ना। तो बूट वाला जो सिस्टम होता है कहाँ भरा होता है, रोम में भरा होता है। रीबूट वाला भी जो सिस्टम होता है कहाँ भरा होता है, रोम में भरा होता है। बायोस, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी वही चीज़ देखता है कि इनपुट आउटपुट सिस्टम हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये कंप्यूटर से कभी डिलीट नहीं होता। एक बार कंप्यूटर खरीद लिया तो ये कभी डिलीट नहीं होगा। तो ऐसा वाला चीज़ जो होता है ना, कहाँ भरा होता है, रोम में भरा होता है। ये ज़्यादा नहीं होगा, 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB रन करके रहता है, इतने काम ही इसका है। ठीक है, समझ के आ गया आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रोम समझ लिए, इसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आया हमारा रोम, टाइप ऑफ रोम। तो पी रोम, EP रोम, EE रोम, है ना, पी रोम, इस तरह करके रोम है बहुत सारा। सबको सीधा समझ लीजिए, है ना, इसको छोड़िए, समझिए मत। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको पढ़ना होगा था, लेकिन ये समझ गए आप लोग तो उतने हैं। ये बता दें क्या है ना, चलिए छोड़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी पढ़ते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेन एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मेन एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सप्लाई बंद कर देने पर ये नष्ट हो जाता है। इसमें जो चीज़ हम लोग स्टोर करेंगे ना, इसको जब हम लोग चीज़ को स्टोर, मान लो इसमें फ़ोटो रखा हुआ है रोम में, ऐसे फ़ोटो रखते नहीं हम लोग रैम में। ठीक है, रखा हुआ है ना, तो जैसे लाइन कटेगा ना ये उड़ जाएगा, जैसे ही लाइन कटेगा ये उड़ जाएगा। ठीक है,
जैसे हम लोग पेन ड्राइव में रखते हैं ना फ़ोटो, तो लाइन कटने पर ये उड़ता है? नहीं ना कटता है, नहीं ना उड़ता है। लेकिन जो हमारा रैम है ना, जैसे भी लाइन कटेगा ये तुरंत उड़ जाएगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और ऊपर में आपको पढ़ाई हम क्या, रोम। ये रोम का चीज़ ना कभी नहीं उड़ता, ज़िंदगी में कभी नहीं उड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, है ना। वोलाटाइल का मतलब होता है जो उड़ जाए, जो डिलीट हो जाए, ठीक है। ये डिलीट कभी नहीं होता ऐसे डेटा, इसे क्या कहेंगे हम लोग? नॉन वोलाटाइल कहेंगे। और ये हमारा जो रैम है, इससे चीज़ें उड़ जाती है। जैसे हम लोग डिलीट कर लाइन उसका बंद करेंगे कंप्यूटर को, तो रैम वाला चीज़ क्या करेगा? उड़ जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं हम लोग। इसमें डाटा डाल सकते हैं और डाटा को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें रैम में, है ना, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लिखने का मतलब क्या होता है? डालना, ठीक है ना। लिखने का मतलब कोई चीज़ में डालना, उसको राइट कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। अगर किसी में पेन ड्राइव में आप गाना डाल रहे हैं ना, मतलब गाना आप राइट कर रहे हैं, उसमें गाना क्या कर रहे हैं? उसमें राइट कर रहे हैं, ठीक है। और उससे गाना सुन रहे हैं, मतलब गाना रीड कर रहे हैं, है ना। गाना को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैम जो होता है ये होता है वोलाटाइल मेमोरी, मतलब इसका चीज़ उड़ जाता है। और रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। अब एक चीज़ आपको और समझाते हैं, ठीक है। देखिए, इसे कंप्यूटर होता है ना, तो रैम कितना होता है पता है? 4 GB होता है। 4 GB 5 GB होता है, बड़ा भी होता है, 16 GB होता है। आपका फ़ोन में भी रैम कितना होगा? 4 GB 5 GB 4 GB 8 GB रंग करके होगा। लेकिन क्या होता है आपके फ़ोन में? आप 64 GB का एक और मेमोरी दिया रहता है ना। ये हो गया रैम, ये क्या हो गया? रैम। और ये आपका हो गया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। अब दुकान जाते हैं, बोलते हैं भैया फ़ोना जो है उसमें कितना रैम है और कितना रोम है। अरे भाई रोम से मतलब ही नहीं मुझे, है ना। रोम कंपनी से फिक्स होता है ना। जो बेसिक चीज़ होता है उसमें डाला हुआ होता है। हमें क्या पूछना चाहिए कि रैम कितना है और स्टोरेज कितना है, ये पूछना है हमें। रैम रहेगा अधिक तो कंप्यूटर चलेगा फास्ट, और स्टोरेज रहेगा अधिक तो हम लोग अधिक डाटा उसमें स्टोर करके रख पाएंगे, अधिक डाटा इसमें स्टोर करके रख पाएंगे। अब क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, जिस पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये रखा होता है किसमें? स्टोरेज डिवाइस में होता है। आप देखेंगे ना कि आपके अगर फ़ोन में 64 GB का स्पेस दिया गया है ना, 64 GB का स्पेस दिया गया है ना, तो आप ना 58 GB से 85 GB यूज़ कर पाएंगे। बाकी बोलेगा कि फुल है उधर, तो उधर में फुल क्या होता है? जो हमारा एंड्रॉयड सिस्टम है वो एंड्रॉयड सिस्टम डाला हुआ होता है, उसी से ना आपका कंप्यूटर मोबाइल या कंप्यूटर चलेगा, हाँ उसी से ना चलेगा। तो इसमें डाला क्या होता है? तो इसमें डाला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और जैसे ही फ़ोन को ऑन करते हैं या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर ही आपको समझाते हैं, कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ये रैम में कुछ नहीं होता है। रैम बोलता भाई जब मेरे से बात करेगा तब आपको पहचानते हैं, जब मेरे से बात नहीं करेगा हम तुमको नहीं पहचानते हैं, ऐसे करता है ये रैम। मतलब कि जब लाइन देगा मेरे को तब मेरे में कुछ काम करना, और जैसे लाइन उड़ेगा सब भूल जाएंगे, हम तुमको नहीं पहचानेंगे। लेकिन स्टोरेज ऐसा नहीं करता, स्टोरेज डिवाइस जो होता है सेकेंडरी डिवाइस ऐसा नहीं करता है ना। सेकेंडरी वाला चीज़ ये हमेशा याद रखता है। तो जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, यहाँ से डेटा फटाक से उड़ के जाएगा और रैम में चला जाएगा, फट से उड़ेगा। ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो भेजो भेजो भेजो, तुरंत यहाँ भेज देगा और जाकर के यहाँ पे लोड हो जाएगा। जो बेसिक काम का चीज़ रहेगा वही, फालतू का चीज़ नहीं, और इसमें जाकर के लोड हो जाएगा और आपका कंप्यूटर पूरा रन करने लगेगा। और पता है ये बहुत फास्ट होता है, इसलिए आपका कंप्यूटर बहुत फास्ट करता है ना। अब आप सोचेंगे सर इसी को ये हटा देंगे इसको और यहाँ पे रख देंगे स्टोरेज डिवाइस। अरे भाई ये बहुत स्लो होता है, कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा, बहुत धीमे चलेगा। इसलिए यहाँ पे साइंटिस्ट लोग दो मेमोरी बनाए, एक बहुत फास्ट और एक स्लो वाला, जिसमें हमारा काम है ना आराम से हो जाए। तो यहाँ से जाएगा काम और रैम में सब लोड हो जाएगा और हमारा काम चालू होना शुरू हो जाएगा। और जिसे बंद करेंगे सब इससे उड़ जाएगा और यहाँ पर जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइन कटने के बाद यहाँ पर कोई चीज़ स्टोर नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल बोलते हैं, है ना। उड़ा देता सभी, बहुत भोला है, सब भूल जाता है ये। इसको मारिएगा थपड़ाइएगा सब ये भूल जाएगा, मतलब ये भोला है ना। जो भूल जाता है मतलब वो भोला है। तो ये वोलाटाइल मेमोरी है, लेकिन ये नॉन वोलाटाइल होता है, ठीक है। अब रैम का कुछ टाइप पढ़ लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ रैम। एक है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, डी रैम। एक है एस रैम। डी रैम में क्या होता है ना, डाटा को बनाए रखने के लिए इसमें मतलब ये बार बार रिफ्रेश होते रहता है, मतलब डाटा इसमें चेंज करते रहना पड़ता है ना। डायनामिक मतलब डेटा उसमें चेंज होते रहता है। लेकिन स्टैटिक वाला जो रैम होता है ना, इसमें डाटा
मतलब कि ये नहीं, ऐसा समझिए ना, कभी कभी कंप्यूटर ऑफ करेंगे और ऑन करेंगे ना, तो जो चीज़ था ना कंप्यूटर में आप चला रहे थे तुरंत खुल के आ जाएगा, तो वो एस रैम से होता है, स्टैटिक रैम से होता है। और डी रैम क्या होगा, जैसे डिलीट मारेंगे ना, जैसे कंप्यूटर बंद करेंगे सब कुछ उड़ जाएगा। चलिए इसको मत समझते हैं, समझ गए होंगे, अच्छा बात है। आगे देते हैं कैश मेमोरी, है ना, कैश मेमोरी। ये बहुत फास्ट होता है, ये रैम से भी फास्ट होता है, रैम से भी फास्ट। अब देखिए, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करेंगे ना, आप जानता है कि वो क्या खोलेगा, तो फाइल मैनेजर खोलेगा, है ना। तो फाइल मैनेजर का जो हल्का हल्का चीज़ होता है, काम का चीज़ होता है, 1 MB 2 MB या 50 KB या फिर 500 KB, तो इस तरह का फाइल क्या करता है, वो आकर रह जाता है कैच वाला में मेमोरी में। कहाँ का रहता है, कैच मेमोरी में, ताकि जैसे आप क्लिक करें ये फट से खुल जाएगा, है ना। ये क्या करता है, ये CPU और प्राइमरी मेमोरी के बीच होता है, और ये ब्रिज का कार्य करता है, पुल का काम करता है ना, ब्रिज का काम करता है। ये CPU होता है ना आपका, CPU के पास में ये लगा रहेगा, है ना। और प्राइमरी मेमोरी रैम, देख रहे हैं, इसके बीच में लगा हुआ है, और इसके नीचे लगा रहता है सेकेंडरी मेमोरी लगा होता है। क्या लगा रहता है, सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ से डाटा जाएगा रैम में, और रैम से डेटा जाएगा जो काम का चीज़ का यहाँ पर रहेगा। और पता है ये कितना रहता है, बड़ा सो 3 MB का रहेगा, 4 MB का रहेगा, इतना छोटा छोटा रहता है ये। देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इसका साइज 256 KB से 4 MB तक रहता है, लेकिन बहुत फास्ट रहता है ये, बहुत फास्ट। काहे रहता है बहुत फास्ट, और काहे छोटा रहता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली, बहुत महंगा है, इसलिए बहुत छोटा बनाता है इसको। और ये नहीं लगाएंगे तो कंप्यूटर फास्ट नहीं चलेगा, इसलिए बहुत छोटा बनाता है और कर देता है, ठीक है। और तीसरा मेमोरी देखेंगे रजिस्टर मेमोरी। क्या देखेंगे हम लोग, रजिस्टर मेमोरी, है ना। ये सबसे फास्ट होता है, ये रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होता है, ठीक है। सबसे अधिक फास्ट कौन होता है, तो रजिस्टर मेमोरी होता है। चलिए खत्म हो गया वहाँ तक, ये सब मत पढ़िएगा, है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, बहुत समझाने में टाइम लगेगा और सबको, है ना। तो अब समझा दें जो काम का चीज़ था। तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन होगा, तो रजिस्टर होगा, और रजिस्टर। इससे स्लो कौन होगा, तो इसके स्लो होगा हमारा कैच, है ना, कैश। और इससे स्लो कौन होगा, तो होगा हमारा रैम या रोम, ठीक है, रैम या रोम, दोनों को इधर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये याद रखिए, सबसे फास्ट कौन, रजिस्टर, और इससे कमज़ोर कौन, तो कैच, और इस सब के नीचे में रैम रोम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी भी जो होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। प्राइमरी मेमोरी टाइप नहीं था, लेकिन हाँ था एक ना, वोलेटाइल मेमोरी था, नंबर टाइप नहीं हुआ, लेकिन उसमें कैटेगरी में बांट दिया गया। तो उसी तरह से सेकेंडरी मेमोरी जो है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक फिक्स सेकेंडरी मेमोरी, एक रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी। एक ऐसा मेमोरी होता है जो अंदर में डला रहेगा, वो बाहर कभी नहीं निकलेगा। जैसे कि आपका फ़ोन में 64 GB मेमोरी होगा ना, ये कहीं बाहर कभी निकलता है, नहीं निकलता है, वो हमारा क्या है, फिक्स्ड मेमोरी है। उसी तरह से कंप्यूटर में ना हार्ड डिस्क लगा होता है, हार्ड डिस्क या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये कभी बाहर नहीं निकलता है। निकाल सकते हैं भाई, लेकिन बाहर नहीं निकालते जनरली इसको, क्योंकि इसी पर तो पूरा कंप्यूटर चलता है, सब डाटा तो इसी में है ना। भले ही हमारा रैम रोम कैच फास्ट है, लेकिन सब काम तो ही करता है, इसी में सब स्टोर होता है। तो इसको बाहर हम लोग निकाल देंगे तो कंप्यूटर नहीं चलेगा, है ना। इसलिए ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये बाहर नहीं निकलता। दूसरा होता है रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दीजिए, सेकेंडरी मेमोरी से हमारा पेन ड्राइव लगा लिए, मूवी देख लिए, खोल कर रख दो उधर पेन ड्राइव, कोई उसका कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिसको बार बार हम हटा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, फिक्स्ड मेमोरी, यह बार बार हटाया नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि इंटरनल फ्लैश मेमोरी ना, ये गलती लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हार्ड डिस्क लीजिए, है ना, हार्ड डिस्क SSD, है ना, हार्ड डिस्क या फिर SSD, देखिए लिखा गया SSD हार्ड डिस्क, या फिर इंटरनल हार्ड जो अंदर में लगा हुआ रहता है ना मेमोरी, उसको कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो अंदर में रहता है घुसा हुआ कंप्यूटर के, उसे ही कहते हैं, ठीक है। दूसरा रिमूवेबल में कौन कौन आ जाएगा, तो रिमूवेबल में बहुत आ जाएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ लिस्ट है ना, जिसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग कंप्यूटर से बार बार, जब काम लगेगा रिमूव कर दो, और जब काम नहीं है ना, जब काम में लगा दो, जब काम खत्म हुआ तो उसको खोल दो। कौन कौन आ जाएगा आपका, CD, है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD, है ना, ब्लू रे डिस्क, इसके बारे में भी आगे पढ़ाएंगे। पंच कार्ड आपको पढ़ाए थे कब, जब कंप्यूटर का जनरेशन पढ़ा रहे थे। आपको कमेंट करना है कि कौन सा जनरेशन में हम पंच कार्ड का उपयोग किए थे। फिर पेन ड्राइव, है ना, पेन ड्राइव सबके हाथ में, सबके पास होगा, छोटे उसके रहबे करता है ना। ऑप्टिकल डिस्क में ही आ जाएगा CD और DVD। ऑप्टिकल डिस्क में कौन आएगा, CD DVD ब्लू रे डिस्क, जो लाइट से चलता हो, तो CD DVD और ब्लू रे डिस्क जो है ना, ये लाइट से चलता है। फिर फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या आ जाएगा आपका, तो ये सब आ जाएगा रिमूवेबल मेमोरी में आ जाएगा। और तीसरा हमारा मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक डिस्क, ये आपको पढ़ाए थे ना कब, वही जब जनरेशन पढ़ा रहे थे कंप्यूटर का तब, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ इसका। फ्लॉपी डिस्क जो होता है ना,
इसको मत पढ़िए, रहने दीजिए, है ना। ये पढ़िए कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ना, इसका साइज़ कितना हो सकता है, 700 MB हो सकता है, समझते हैं, 700 MB। एक DVD पहले पता है जो आता था, मूवी आता था, तो एक मूवी देखने के लिए ना पूरा HD मूवी आ गया तो 2 गो कैसेट रखना पड़ता था। काहे, क्या कि एक में सिर्फ 700 MB है। अरे अभी छोटा सा चिप खरीदेंगे ना तो कितना कितना GB आ जाता है ना, कितना कितना GB आ जाता है छोटका सा चिप में। लेकिन पहले इतना बड़ा खरीदना पड़ता था आपको, इतना बड़ा CD, और उसमें आता था 700 MB। तो ठीक है, CD में कितना आता था, 700 MB आता था। ठीक है, ये समझ गए आप। आगे देखिए हमारा DVD। ठीक है, तो DVD क्या हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, और DVD 2 टाइप का आ गया, एक सिंगल लेयर, डबल लेयर। सिंगल लेयर में जगह में एक पट्टी रहेगा, और डबल लेयर में जिसका दोनों पट्टी रहेगा। तो सिंगल लेयर में ना 4.7 MB तक का, नहीं यार GB, है ना, 4.7 GB तक का कैपेसिटी इसमें था DVD में। क्योंकि ये सीडीज़ के बाद आया है ना, तो इम्प्रूवमेंट होकर के आया। इसमें कितना रहने लगा कैपेसिटी, तो 4.7 GB, और आपका जो डबल लेयर में आने लगा ये 8.5 GB आने लगा, याद रख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो क्या होने लगा कि एक ही DVD में 5-6 मूवी आने लगा। ठीक है, इसके कारण से। उसके बाद हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ क्यों लिख दिया, हार्ड डिस्क यहाँ नहीं है। ठीक है, हार्ड डिस्क रिमूवेबल नहीं है। ठीक है, गलती लिख दिया है। ठीक है, हाँ ये चीज़ लिखा गया यहाँ पे, ये ऊपर में लिखना चाहिए था ना, जहाँ पे था ना फिक्स ड्राइव, वहाँ पे ये होना चाहिए था फिक्स ड्राइव होता है। हार्ड डिस्क क्या होता है, फिक्स ड्राइव होता है। पता अभी तक जितना भी स्टोरेज डिवाइस बनाया ना, सबसे अधिक जो मेमोरी, सबके क्षमता सबसे अधिक जो होता है ना, ये किस में होता है, हार्ड डिस्क में होता है सबसे अधिक क्षमता। ये 1 TB, 5 TB, 10 TB ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, कौन, हार्ड डिस्क। लेकिन पेन ड्राइव वन ड्राइव इतना का नहीं आता है, लगभग जनरली नहीं आता है, क्योंकि महंगा पड़ जाएगा। उसके बाद देखिए DVD के बाद कौन आ गया, तो ब्लू रे डिस्क आ गया। कौन आ गया, ब्लू रे डिस्क। अब HD वीडियो को जो आदमी मांगने लगा कि हमको चाहिए HD में वीडियो चाहिए, HD में देखेंगे हम मूवी, तो क्या आ गया DVD के बाद, आ गया ब्लू रे डिस्क। ये हाई डेफिनेशन का, और हाई डेफिनेशन का मतलब HD पूरा वीडियो उसमें रखता था। तो HD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाई डेफिनेशन होता है। और SD क्वालिटी भी होता है, हाई डेफिनेशन से नीचे में, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिजिटल ऐसे क्वालिटी करके बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलते हैं, डिजिटल नहीं, डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, USB स्टोरेज डिवाइस आ गया। और USB स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी चीज़ आ गया, तो आपका आ गया एक यूनिवर्सल सीरियल बस। अच्छा, इसका फुल फॉर्म दिया गया। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये कहने का इसका मतलब ये है, पेन ड्राइव क्या होता है, USB लगा होता है ना आगे में, उसका USB वाला सिस्टम होता है। फिर कार्ड रीडर, दोनों USB सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, छोड़िए इसके, है ना, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ये सब क्या है, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी क्या है, तो ये सब सेकेंडरी डिवाइस है। अब देखिए, जब मेमोरी बहुत सारा होने लगा, उसको मापना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, मापना पड़ेगा। तो मेमोरी को मापेंगे, जैसे आप ज़मीन खरीद रहे, ज़मीन को मापेंगे ना, तो उसी तरह से मेमोरी के बांटने का ज़रूरत, मतलब मापने का ज़रूरत पड़ने लगा कि मेमोरी को मापेंगे। ठीक है, तो मेमोरी को मापने के लिए सबसे छोटा जो यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, बीट। जैसे आप कोई दूरी माप रहे हैं, तो सबसे छोटा क्या होता है, मिलीमीटर होता है ना, इससे छोटा कोई चीज़ नहीं होता दूरी मापने का। उसी तरह से कंप्यूटर में सबसे कम डेटा को मापेंगे ना, कि फ़ोटो कितना में है, तो बीट में मापेंगे, है ना। सबसे कम डेटा को अगर मापना है, सबसे कम स्टोरेज को मापना है, तो किसे मापेंगे आप, बीट में मापेंगे, बीट। अब बहुत सारा बीट मिल जाएगा ना, तो उसको क्या कहा जाएगा, बीट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बीट्स कहा जाएगा। 5-6 को बीट मिलेगा तो बीट्स में बन जाएगा वो। ठीक है, ये समझ गए आप। आगे देखिए, बीट बाइनरी डिजिटल का नाम है। ठीक है, बीट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बाइनरी डिजिटल। इसका नाम बीट क्यों पड़ा, क्योंकि ये 0 और 1 पर सिर्फ काम करता है ना। बीट का जो इकाई है क्या है, 0 और 1 है। अब देखिए अगर आप 4 बीट मिला देंगे ना, आप मैथ पढ़ते होंगे, है ना, तो उसमें देखते होंगे आप, जिस तरह से 100 सेंटीमीटर मिला देने पर 1 मीटर बन जाता है, उसी तरह से अगर आप 4 बीट मिला देंगे ना, तो क्या बन जाएगा, एक निब्बल बन जाएगा, निब्बल। और ये वाला एग्जाम में पूछ लेगा भाई। ठीक है, सीरियसली लेना इसको ना, हल्के में मत लेना। निब्बल मतलब 4 बीट से मिलके क्या बनता है, 4 बीट से क्या बनता है, एक निब्बल बन। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये 4 बीट है ना। एक अक्षर मतलब 1 बीट, एक अक्षर मतलब 1 बीट। यहाँ पे कितना बीट है, 4 बीट है। 4 बीट मतलब 1 निब्बल, है ना। इसको क्या बोलेंगे, 1 निब्बल है। ये क्या है, 1 निब्बल है, 1 निब्बल है। ठीक है, अब क्या होता है, जब 8
जब 8 बिट मिला देंगे ना, ये बाइट होता है ना बाइट, अगर यहाँ पे 8 लिखना चाहिए था, लिखा नहीं। अगर आप 8 को बिट मिला देंगे, 8 को बिट मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बाइट मिल जाएगा, है ना। अभी पढ़ते हैं ना, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट, एमबी का फुल फॉर्म मेगाबाइट पढ़ते हैं आप लोग ना। तो बाइट क्या है, यही वाला बाइट है, ये बाइट, ये वाला बिट नहीं है, वो मेगा बिट नहीं होता, मेगा बाइट होता है। तो एक बाइट कब बनेगा, जब 8 को बिट, जैसे कि 01 01 01 ऐसे करके लिखेंगे 8 बार, तो क्या बनेगा, एक बाइट बनेगा, एक बाइट बनेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो उसी तरह से आप कन्वर्जन करके देखिएगा कि एक बाइट में कितना निब्बल आएगा, तो 12 निब्बल आ जाएगा। कितना निब्बल आ जाएगा, 12 निब्बल आ जाएगा। नहीं भाई, 2 निब्बल आएगा। क्यों पता है, एक निब्बल में कितना बीट, 4 बीट, और फिर दूसरा निब्बल में कितना बीट, 4 बीट। तो 4 4 कितना हो गया, 8 बीट हो गया। तो 8 बीट बराबर 2 निब्बल, और 2 निब्बल के बराबर एगो बाइट। ठीक है, समझ में आ गया। टाइपिस्ट जो है ना, एक निब्बल में 4 बीट पढ़ा दिए आपको, और एक बाइट में 8 बीट। ठीक है, चलिए, यही थोड़ा सा फ़ायदा होगा, जो लोग देख रहे होंगे वीडियो उसका ही फ़ायदा होगा। ज़्यादा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, तो टाइपिंग मिस्टेक में क्या कर सकते हैं, है ना, इसी तरह से सुधारेंगे अब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर में एक अक्षर एक बाइट या 8 बिट जगह लेता है। कंप्यूटर में अगर एक अक्षर लिखेंगे ना, इसे लिखेंगे एस लिखेंगे, या लिखेंगे ये क्या करता है, तो एक बाइट जगह लेता है। कितना जगह लेता है, एक बाइट, बिट नहीं भाई, बाइट। और एक बाइट में कितना बिट होता है, तो 8 बिट होता है। कितना बिट होता है, 8 बिट। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर में प्रोसेस होने वाली सबसे छोटी इकाई कौन है, तो बाइट है। अब देखें, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, मेमोरी की बीट होती है। लेकिन कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करेगा, जो काम करेगा, कोनो फोटो वोटो बनाएगा, तो बाइट में बनाएगा वो। सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, बाइट हो जाएगी। ठीक है, तो किसी शब्द की लंबाई बीट में मापी जाती है ना। कोई शब्द की लंबाई मापना है तो बीट में मापेंगे। कोई शब्द की लंबाई अधिकतम 64 बीट ही हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, ये सब कन्वर्जन आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये तो बताना पड़ेगा आपको, यहाँ से बताना पड़ेगा कि 1 किलोबाइट, ये बाइट है, बाइट, ये बाइट, ये बीट नहीं है। कभी कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, बीट नहीं है वाला, ये क्या है, किलोबाइट। किलोबाइट का फुल फॉर्म, 1 किलोबाइट में कितना बाइट आएगा, 1024 बाइट आएगा, है ना, आसानी से आ जाएगा। एक मेगाबाइट, एमबी का मतलब मेगाबाइट में कितना आ जाएगा, तो 1024 केबी आ जाएगा। और 1 जीबी में बात करें गीगाबाइट में, तो 1024 एमबी आ जाएगा। देखो ये वाला चीज़ यहाँ खींच के यहाँ आ जा रहा है। और 1 टीबी यानी कि टेराबाइट में क्या हो जाएगा, तो 1024 जीबी आ जाएगा। और 1 पेटाबाइट में क्या आ जाएगा, तो पेटाबाइट में क्या आ जाएगा, 1024 बाइट। और 1024 बाइट, फिर जब हम लोग देखिए यहाँ पे, है ना, एक एक्साबाइट अगर बोलना पड़े, है ना, एक्साबाइट, तो एक एक्साबाइट में कितना आ जाएगा, 1024 पेटाबाइट। और 101 जेटाबाइट में अगर पूछेंगे, 1024 एक्जाबाइट। और एक योट्टाबाइट में बोलेंगे तो 1024 जेटाबाइट। याद कैसे रखिएगा, देखिए, पहले का पेट का पूजा, तब बाहर आदमी का पूजा, है ना। पहले पेट का पूजा, तब एक्स का पूजा। एक्स का मतलब समझते होंगे आप लोग, है ना। तो एक्स को देंगे हम लोग खाना खाने के लिए, वरना पेट में डालेंगे। तो पीबी क्या होता है, छोटा होता है। और इससे बड़ा कौन होता है, एक्सा होता है, मतलब बाद में आने वाला, जिसको बाद में खाने देंगे वो बड़ा हो जाएगा ना, तो इससे बड़ा है। और पता है एबीसीडी में जेड सबसे लास्ट में आता है, मतलब सबसे बड़ा हो, तो जेबरा क्या हो जाएगा, एक्सा से बड़ा। और योट्टाबाइट, है ना, योट्टाबाइट। ठीक है, थोड़ा गाली जैसा लगेगा ना, हम लोग गाली भी होता है इससे रिलेटेड में तो उससे याद रख लीजिएगा, सबसे लास्ट में आएगा भाई गाली। जब गुस्सा उस्सा हो जाएंगे तो गाली देंगे ना, गाली योट्टाबाइट में आता है ना एक, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो गुस्सा होने के बाद सबसे लास्ट में गाली देंगे हम, तो योट्टाबाइट ऐसे याद कर लीजिएगा। जेबरा आता है तो जेबरा लास्ट ही में आएगा, गाली के पहले, उसके पहले एक्स आ जाएगा, और उसके पहले पेट्टा, उधर का आपको याद रहेगा, है ना। जीबी के बाद टेरा टेरा याद रहेगा, याद रख लीजिएगा, एग्जाम वो पूछ देगा। ये प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में कुछ डिफरेंस है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा देंगे। नंबर सिस्टम का मतलब बाइनरी नंबर किसको बोलते हैं, ऑक्टल नंबर किसको बोलते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर किसको बोलते हैं, ये एग्ज़ाम में पूछता है, इसे पढ़ा देंगे इसके बाद। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, थैंक्स।